नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद दोस्ती के बारे में कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है आपके एक्स पार्टनर से और आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है कि भैया अब प्यार नहीं हो पाएगा, मोहब्बत नहीं हो पाएगी, अब एक काम करो दोस्त रह लेते हैं, अब तो अपने रास्ते हो जाओ, अपने रास्ते हो जाते हैं, ठीक है, मुझे सिंगल रहना है, मुझे करियर बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब मुझे सब कुछ करना है लेकिन रिलेशनशिप तुम्हारे साथ नहीं करना है और कृपया हमें छोड़ दें, ऐसा आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक्स पार्टनर कह रहा है चलो ठीक है अब इतना कह रहे हो तो हम दोस्त रह लेते हैं, लेकिन जो है रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, हमको माफ़ करो। ऐसे केस में आपको लगता है कि चलो फ्रेंड्स रह लेते हैं, बात तो होती रहेगी, लेकिन अब साथ में आपको बात करने की और ज़्यादा तलब लग रही है एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ बॉयफ्रेंड, आपको रिलेशनशिप में रहने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन अब आप एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने को सोच रहे हो कि लो फ्रेंड्स भी रह लेते हैं, लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि भैया फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको रिलैक्स तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि जब से ब्रेकअप हुआ है आप आउट ऑफ द माइंड हो चुके हो, ठीक है, आप पूरे समय एक्स को मिस करते हो, पूरे समय तुम आप उससे एक्सपेक्ट करते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहा है फिलहाल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाते ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ तुमसे करने के लिए कह रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर तुमने कर दिया तो उससे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके आगे झुक गए और फिर से उस इंसान का अट्रैक्शन तुमसे ख़त्म हो गया। अट्रैक्शन पहले से ही ख़त्म हो गया था। रीज़न पता है क्या ख़त्म होने से? रीज़न पता है वो क्यों ख़त्म हो गया था अट्रैक्शन? वो इसलिए ख़त्म हो गया था कि तुम पूरी तरीके से हासिल हो गए थे, उसको पूरी तरीके से अवेलेबल हो गए थे और तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा ली थी, इस वजह से। अब आते हैं भैया फ्रेंडशिप पे। पहली बात तो फ्रेंडशिप नहीं रखनी है किसी भी तरीके से। क्यों नहीं रखनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने सोच लिया कि हम फ्रेंडशिप रखेंगे, हमारी 5-10 मिनट बात हो जाएगी, ठीक है, ये तुमने सोच रखा है। अब रियल में क्या होगा? तुमने फ्रेंडशिप रख ली, अग्रीमेंट हो गया, अब 5 मिनट तुम बात कर रहे हो। पहली बात तो वो इंसान तुमसे दोस्त की तरह बात करेगा और जितना दोस्त की तरह नॉर्मल और फॉर्मल होकर बात करेगा उतना ही तुम्हारा मूड खराब होगा, उतना ही तुम्हें बुरा लगेगा और तुम उस इंसान से झुक के बात करोगे, उस इंसान को वैसे ही बात करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। 5 मिनट के बाद वो इंसान, 10 मिनट के बाद वो इंसान फ़ोन रखने को बोलेगा, तुम उससे ज़िद नहीं कर पाओगे। ज़िद करोगे तो वो इंसान ब्लॉक करके काट देगा, फिर तुमको गलती बताएगा तुम्हारी ही, कहेगा देखो ऐसे मत बिहेव करो, अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते, फ्रेंड्स ज़िद नहीं करते बात करने के लिए, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। वो इंसान तुमसे ऐसे बोलेगा और ये तुमको बात और लग जाएगी, चाहते ना चाहते हुए भी तुम इमोशनल हो जाओगे, अपनी सारी बातें कहने लग जाओगे उससे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो अभी हो रहा है। वो इंसान इरिटेट होने लगेगा, वो इंसान फ़ोन तुम्हारा काटने लगेगा, फिर तुम दोबारा फ़ोन मिलाओगे, फिर वो इंसान तुमसे चिल्ला के बात करेगा, ज़्यादा बहस करोगे तो इंसान काट के ब्लॉक कर देगा। मतलब तुम गोल घूम कर तुम वहीं पे आ जाओगे जहाँ पे तुमने छोड़ा था। वहाँ तुम इस चीज़ को बहुत बर्दाश्त भी करते हो, तुम 5 मिनट बात करके रह लेते हो, हालांकि तुम्हें रिलैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 मिनट बात होगी तो तुम्हें 10 मिनट बात करने का मन करेगा, 10 मिनट बात होगी तो तुम्हें 1 घंटा बात करने का मन करेगा, 1 घंटा बात होगी तो तुम्हें 12 घंटा बात करने का मन करेगा और 12 घंटे बात होने लगेगी तुमको फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप चाहिए होगा। मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा टारगेट अब बन चुका है, तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है, उसके मुँह से तुम्हारे फेवर में बातें सुननी है, तुम्हें सुनना है कि हाँ भैया रिलेशनशिप में आ जाएंगे और अब हम भैया तुम्हारी बात मान जाते हैं, ठीक है। ये सुनने के बाद वैसे भी तुम उसको लात मार दोगे। जी हाँ, सही सुन रहे हो, क्योंकि इतने टाइम से तुमने टारगेट बना लिया है। उसकी वैल्यू पता है तुम्हारे एक्स पार्टनर की क्यों है? क्योंकि वो तुम्हें बोल नहीं रहा है हाँ। जिस दिन तुम्हें हाँ बोल देगा 90% इंटरेस्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। 12 घंटे की बात करेगा तो तुम्हें लगेगा फ्रेंडशिप से अब हमें रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो जहाँ जब रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो इंसान फिर भड़क जाएगा, हालांकि तुमसे 12 घंटे बात करेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बात रहेगी नहीं वो करने की। और तीसरी चीज़ है, तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आएगा तुम्हारे साथ कि वो खुश रहेगा और तुम दुखी रहोगे, और तुम उसे खुश देखोगे और तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए नहीं तकलीफ होगी तुम बुरे इंसान हो, तुम्हें तकलीफ इस वजह से होगी कि सामने वाला ब्रेकअप करके इतना खुश है और आपकी हालत ख़राब हो ही जा रही है, और बिना वजह ब्रेकअप करके जा रहा है, हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार है, तब भी इंसान रिलेशनशिप में आने के लिए मान ही नहीं रहा है। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने और ऐसा क्या हो गया जो रिलेशनशिप में आदमी नहीं रह सकता? क्या मेरी खुशी के लिए नहीं रह सकता? लेकिन वो इंसान नहीं रहता है। आपको ये सारे ख्याल आते हैं कि भाई क्या वो मेरी खुशी के लिए रिलेशनशिप में नहीं रह सकता मेरे साथ, लेकिन वो इंसान नहीं रहता। ये चीज़ आपको गढ़ने लग जाएगी, चुभने लग जाएगी ये चीज़। चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, अगर उसने बोल दिया कि भैया अब हम किसी को और वो डेट कर रहे हैं, तब तो तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाएगी।
विदाउट एनी रीजन सामने वाला किसी और को डेट करेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी तभी हो जाएगी जब इंसान खुश रहेगा। और मान लो किसी दिन उसने तुमसे अचानक से बोला कि सुनो मेरी नई वाली गर्लफ्रेंड या मेरे नए वाले बॉयफ्रेंड ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है, सो आज से बात नहीं हो पाएगी, तब क्या करोगे? तब तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां ही उड़ जाएंगी। अब तुम कहोगे नहीं हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जीवन भर हम दोस्त रहेंगे, तो जीवन भर दोस्त तुम रहोगे तब तुमने एग्रीमेंट लिया था जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, अब सिचुएशन बदल गई है। अब वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, वो तुम्हारी बातें नहीं मानेगा। जिस इंसान को तुम रिलेशनशिप में नहीं रोक पाए, तुम उसको ब्रेकअप के बाद क्या रोको? जिस इंसान को तुम रिलेशनशिप तोड़ने पे नहीं रोक पाए, तुम उसको ब्रेकअप के बाद कैसे रोको? जिस इंसान को तुम रिलेशनशिप के लिए नहीं रोक पाए, उस इंसान को फ्रेंडशिप के लिए कैसे रोकोगे? उस समय तो तुम्हारा हक बनता था, वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा, तुम्हारा हक बनता था कि तुम क्यों जा रहे हो, जो तुमने वादे क्यों तोड़े, जो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी निभाने की, तो तुमने वादे किए ही क्यों, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों की? सब तुम्हारे पास लीगल क्वेश्चन थे। अभी क्या है? अभी तो फ्रेंडशिप है। देखो यार हम लोग दोस्त हैं और तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुम मुझसे बात ना करो, इससे बात ना करो, मेरा जिससे मन आएगा मुझसे बात करेंगे। ऐसा इंसान बोलेगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो वो बात सीधा तुम्हारे जाके दिल पे लगेगी, क्योंकि वो इंसान जो अभी तुम्हारे साथ किसी ज़माने में रिलेशनशिप था तुमसे ऐसे बोल रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और तुम्हें जो चीज़ चाहिए उस समय पे वो चीज़, और जो तुम्हें सुनना है उस समय पे, वो इंसान वो बोल नहीं रहा है और उल्टा बोल रहा है किसी और को डेट कर रहा है, और वो ये भी बोल रहा है कि बात नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को समझो कि जो इंसान रिलेशनशिप में खरा ना उतर पाया वो फ्रेंडशिप में क्या ही उतरेगा। जो इंसान रिलेशनशिप में ना निभा पाया वो फ्रेंडशिप क्या निभाएगा? फ्रेंडशिप में तुम किसी भी तरीके से रोक भी तो नहीं पाओगे। तुम्हारा क्या हक बनता है? कोई हक नहीं बनता है, तुम रोक भी नहीं पाओगे इस इंसान को। तो सिर्फ इस वजह से तुम्हें भैया उसके साथ फ्रेंडशिप में नहीं रहना है। तुम्हारा हक है पूरा रिलेशनशिप का, रहना है उसको तो रिलेशनशिप में रहे, वरना ना। सीधी सा बात है, तुम ही क्यों झुक के रहो, तुम ही सारे एफर्ट क्यों लगाओ मेरे दोस्त? तो ये सारे काम तुमको नहीं करने हैं। तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया है। तुम्हें इज्जत होनी चाहिए। तुम्हारी इज्जत तभी होगी तुम अपनी इज्जत करोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लोगे, थोड़ी सी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे, कॉन्फिडेंस को गेन करोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी ले आओगे, तभी कुछ पॉसिबल है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, तो भैया रिलेशनशिप में दोस्ती नहीं रखनी है। ये मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता दिए जो कि अगर तुम फ्रेंडशिप रखोगे, दोस्ती रखोगे ब्रेकअप के बाद, तो ये सारे चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगे, और ये सब चैलेंजेस आएंगे और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा और कुछ नहीं होगा। अगर उसके साथ फ्रेंडशिप में रहोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा बना बनाया मूड खराब हो जाएगा। तो फ्रेंडशिप में नहीं रहना है ब्रेकअप के बाद अलग हो जाना है, अपने ऊपर काम करके अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो वो इंसान खुद भागेगा तुम्हारे पीछे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में